नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा, डिजिटल सिटीजनशिप और साइबर सिक्योरिटी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी का बहुत सारा इस्तेमाल पर है, बहुत ज़रूरी है आईसीटी, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, बैंकिंग में। तो उसी से रिलेटेड है डिजिटल सिटीजनशिप और साइबर सिक्योरिटी। तो समझते हैं कि डिजिटल सिटीजनशिप क्या होता है, मतलब डिजिटल नागरिकता क्या होता है। जैसे कि समाज में एक अच्छा नागरिक होने के लिए कुछ नियम हैं, कानून है और अधिकार है, इसी तरह से डिजिटल सिटीजनशिप होने के लिए भी कुछ रूल्स, कुछ नियम बनाए हुए हैं। उसको फॉलो करते हुए हम ऑनलाइन एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो चलते हैं, पहले समझते हैं कि डिजिटल नागरिक का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो चलते हैं, हम लोग डिजिटल नागरिक का परिभाषा पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिजिटल नागरिकता का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार और शिष्ट आचरण करना। ये हमारी डिजिटल दुनिया में मोरल, नैतिकता, सुरक्षा मतलब सेफ्टी और पर्सनल जानकारी की रक्षा सुनिश्चित करने का माध्यम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि हमारा सारा जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा नाम, हमारा फ़ोटो, हमारा एड्रेस और जो भी हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सारा हम इंटरनेट पे शेयर करते हैं। तो इसकी बहुत ज़रूरी है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो डिजिटल सिटीजनशिप में यही आता है कि हम जो है कैसे एक जिम्मेदार, एक सुरक्षित और एक ईमानदार नागरिक बने। तो सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं कि फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप क्या है, डिजिटल नागरिकता के मूल सिद्धांत क्या है। तो ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें, तो अभी के लिए समझते हैं कि डिजिटल सिटीजनशिप में ऑनलाइन रिस्पेक्ट होना है, डिजिटल आइडेंटिटी होना है और वेरिफिकेशन होना है। तो ऑनलाइन रिस्पेक्ट क्या है कि जब हम कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो किसी को सही भाषा में बात करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब कोई सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी को मैसेज करेंगे तो रिस्पेक्ट के साथ करेंगे, कोई गलत भाषा का यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह से किसी का गलत इमेज, गलत बात और कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है हम ऑनलाइन शेयर नहीं करेंगे। तो ये हमारा ऑनलाइन रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से डिजिटल आइडेंटिटी, जो आपका नाम है, आपका ईमेल आईडी है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका ईमेल का पासवर्ड है, सोशल नेटवर्किंग साइट का पासवर्ड है, आपका व्हाट्सएप का नंबर है। तो इस तरह से ये सारा आपका डिजिटल आइडेंटिटी है। इसको सही से सोच समझ के और सही जगह इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी करने से पहले सोचेंगे ये हमारा डिजिटल आइडेंटिटी कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा है। तो हमारा डिजिटल आइडेंटिटी को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और सत्यापन, तो वेरिफिकेशन, कभी भी कोई भी डेटा को, कोई भी इन्फॉर्मेशन को, कोई भी न्यूज़ को जब हम पढ़ेंगे और तुरंत उसको किसी के पास नहीं भेज देंगे। पहले उसका हम सत्यापन करेंगे, क्या वो न्यूज़, क्या वो मैसेज, क्या वो इमेज सही है, तभी हम उसको कहीं पे किसी को भेजेंगे। इससे नहीं तो बहुत सारी परेशानी आ सकती है। आप किसी एक को भेजेंगे, वो किसी और को भेजेगा। इस तरह से ये न्यूज़ जो है वो मैसेज वायरल हो जाएगा और लास्ट में पता चलेगा कि वो गलत मैसेज था। इससे आपस में किसी दोस्त के बीच में, मोहल्ले में, सोसाइटी में परेशानियाँ आ सकती है। तो ये फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप है कि जो भी हम ऑनलाइन काम करें उसका ऑनलाइन रिस्पेक्ट और डिजिटल आइडेंटिटी और वेरिफिकेशन को ध्यान में रख के ही काम करें। तो चलिए हम जब सब जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो बच्चों, साइबर सिक्योरिटी का जो परिभाषा है उसको पढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी का जो परिभाषा है उसको हम पढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा का अर्थ है उन तरीकों और उपायों से जिनका उपयोग ऑनलाइन डेटा को अनऑथराइज्ड पहुंच और हमलों से, क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। मतलब इस तरह से समझिए कि जैसे कि साइबर सिक्योरिटी ऐसे समझिए अपने आम भाषा में, जैसे कि अपने घर में आप ताला लगाते हैं और पहरादार रखते हैं, उसी तरह से ऑनलाइन दुनिया में हमारा साइबर सिक्योरिटी है। जो हम कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, नेटवर्क, डेटा, ये सारा कुछ जब हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कैसे ईमानदारी से और सही तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे और कैसे उससे हम गलत चीज़ों से बचेंगे, तो वो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। तो हम इसके साइबर सिक्योरिटी में जो मेन इंपॉर्टेंट गोल्स है उसको देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो पढ़ते हैं, डेटा की सुरक्षा जो इम्पॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में, डेटा की सुरक्षा है और प्राइवेसी है और फिनेंशियल डिटेल्स है, फाइनेंशियल लॉस है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है
जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल ज़िंदगी में, दैनिक जीवन में अगर हम घर में ताला नहीं लगाएं तो हमारा जो है सिक्योरिटी थ्रेट, मतलब क्या कि चोरी होने के चांसेस होते हैं। उसी तरह से हम सिक्योरिटी, जो इम्पोर्टेंस है सिक्योरिटी का, उसको देखते हैं तो इस डिजिटल दुनिया में ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डेटा सिक्योरिटी और वो है प्राइवेसी और फिनेंशियल लॉस। डेटा सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ, आज के ज़माने में हमारा डेटा कंप्यूटर में, मोबाइल में, इंटरनेट पे पड़ा होता है। तो अगर हम इस डिफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमारा व्यक्तित्व, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसा कि बैंकिंग डिटेल्स, साइबर हमलों को प्रमुख लक्ष्य है, जिसे सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये हुआ कि हमारा बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब बैंकिंग में कितना अकाउंट में पैसे हैं, आपका जो है किसी भी सोशल नेटवर्किंग का, आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड और आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है वो पब्लिक नहीं होना चाहिए। उसको आपको सिक्योर रखना है, सुरक्षित तरीके से यूज़ करना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं प्राइवेसी। तो प्राइवेसी क्या है? इंटरनेट पर हमारी गतिविधियों को ट्रैक करके अनऑथराइज्ड व्यक्ति द्वारा जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपका इंटरनेट पे फ़ोटो है, उस फ़ोटो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका इंटरनेट पे आपका बैंक अकाउंट को लिया जा सकता है, आपका ईमेल को पब्लिक किया जा सकता है, आपको गलत मैसेज किया जा सकता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसके इन्फॉर्मेशन को लेकर के कुछ गलत काम किया जा सकता है। तो अपने इन्फॉर्मेशन को सही जगह पे ही शेयर करें। ऐसा नहीं है कि हम इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करें। तो प्राइवेसी, डेटा का जो प्राइवेसी है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए। उसी तरह से फिनेंशियल लॉस, साइबर सिक्योरिटी में जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका फिनेंशियल लॉस। जैसे कि आपका ऑनलाइन अकाउंट है, वित्तीय समस्याओं को निशाना बनाकर है, जिससे आपके भारी आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बैंक डिटेल आपने अपने पब्लिक जगह पे रख दिया है और अपना पासवर्ड भी किसी वजह से पब्लिक जगह पे आपको आ गया हो, तो उससे क्या होगा, आपका अकाउंट का डिटेल्स आपका उसको मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपका पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कि आपको फिनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी का ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेटा को कैसे सही से रखें और डेटा को प्राइवेसी कैसे करें और फिनेंशियल लॉस से कैसे बचें। तो चलते हैं साइबर सिक्योरिटी का मेजर्स पढ़ते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के कितने मेजर्स हैं। तो साइबर सुरक्षा के उपाय जो हैं, हम इसके बचने के लिए कुछ उपाय रखे हैं। उसके लिए है, सबसे पहला है मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें और सुरक्षित वेबसाइट का ही उपयोग करें और सॉफ्टवेयर अपडेट करें। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम कोई ईमेल का, बैंकिंग अकाउंट का, किसी भी इंटरनेट का, मोबाइल का पासवर्ड बनाएंगे तो उसमें हम जो है अपने कम्बिनेशन ऑफ लेटर लिखेंगे, मतलब किसी लेटर का मिश्रण लिखेंगे, कुछ बड़े अक्षरों का, कुछ छोटे अक्षरों का, कुछ नंबर का और कुछ स्पेशल करैक्टर का। तो इस तरह से कम्बिनेशन ऑफ जो मिश्रण रखेंगे पासवर्ड का, तो किसी को गेस करना या हैक करना या किसी को पता लगाना बहुत आसान नहीं होगा। तो इससे आप अपना साइबर क्राइम से, मतलब साइबर चीज़ों से बच सकते हैं। आगे हम बताएंगे साइबर क्राइम और हैकिंग क्या होता है, तो ये इससे हम बच सकते हैं। इसलिए हमारा पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यूज़ ऑफ एंटीवायरस, हमारे मोबाइल में और कंप्यूटर में एंटीवायरस का इस्तेमाल करिए। एंटीवायरस क्या होता है? जो हमारे कंप्यूटर पे वायरस को अटैक करने से बचाता है। वायरस ऐसा जीवन, जो आप रियल लाइफ में वायरस देखते हैं वैसा वायरस नहीं होता है, जो हम आगे डिफिनेशन में पढ़ेंगे कि वायरस क्या होता है, फिर समझाएंगे। तो और दूसरा क्या है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, आज के समय में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखने का मतलब हुआ कि जब आप कोई पासवर्ड पे लॉगिन करेंगे तो आपको एक OTP नाम का एक कुछ डिजिट आएगा और पहले पासवर्ड से लॉगिन होगा, फिर OTP आएगा। जैसा कि आप जानते भी होंगे, कभी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको OTP आता है, या आधार पे वैलिडेशन कर रहे हैं तो OTP आता है। तो OTP आता है, तब आप OTP देते हैं तो आपका जो है लॉगिन होता है और आपका इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम का। उसी तरह से सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई इन्फॉर्मेशन, जब कोई काम करते हैं ऑनलाइन, स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई वित्तीय ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका वेबसाइट HTTPS है कि नहीं है। वो जब आप www.anybank.com खोलेंगे तो सबसे साइड में HTTP लिखा होगा या HTTPS लिखा होगा। तो स्पेशली फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के टाइम पे HTTPS लिखना बहुत ज़रूरी है। HTTPS जो है एक सिक्योर वेबसाइट को डिनोट करता है। अगर वो HTTPS है तो इसका मतलब है कि वो आपका वेबसाइट सिक्योर है, आप अपना फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। उसी तरह से आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो वो अपडेटेड होना चाहिए। उससे
उससे क्या फ़ायदा होता है आपको कि जो भी उसमें सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो अपडेटेड सॉफ्टवेयर में वो ठीक हो जाता है। सिक्योरिटी पैचेस डाल के उसे ठीक कर देते हैं, इसलिए हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। तो हमने सीखा कि साइबर सिक्योरिटी कौन कौन से मेजर्स हैं। ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम मोबाइल, इंटरनेट, डेटा, ये मोबाइल, इंटरनेट, डेटा, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ऑनलाइन। तो ये कुछ जो पॉइंट लिखे हैं, इसे हमें ध्यान में रखकर अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बातें, ऑनलाइन चीज़ें करनी चाहिए। तो अब चलते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के कौन कौन से थ्रेट्स हैं। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का मतलब क्या होता है, देखते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या होता है, देखते हैं। टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स मतलब साइबर खतरों के प्रकार। तो साइबर जो वर्ल्ड है, साइबर वर्ल्ड किसे बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। मतलब मोबाइल, इंटरनेट, नेटवर्क, डेटा को इंटरनेट के ज़रिए से किए हुए काम को हम लोग साइबर वर्ल्ड बोलते हैं, साइबर की दुनिया बोलते हैं। तो उसमें थ्रेट्स हैं। क्या थ्रेट्स हैं कि हम जो है साइबर में जब वर्ल्ड में करेंगे तो उसमें हमारे पास कुछ थ्रेट्स आते हैं, जैसे कि एक मालवेयर्स होता है, उसी तरह से फिशिंग होता है, रैंसमवेयर होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, सोशल नेटवर्किंग होता है, सोशल इंजीनियरिंग होता है। तो एक एक करके समझते हैं कि मालवेयर क्या होता है। साइबर वर्ल्ड में मालवेयर का जो डिफिनेशन है उसको एक बार पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। ये एक हानिकारक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या आपकी जानकारी को चुराने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये एक जो वायरस है, एक टाइप का वायरस है और ये एक सॉफ्टवेयर होता है। जो रियल लाइफ में जो वायरस आप देखते हैं वो वायरस नहीं है, वो कोई जीवित वायरस नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा कोड लिखा हुआ है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके कंप्यूटर में ये मालवेयर आ जाता है तो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। किस टाइप से आपके नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब जैसे कि अगर आपका बहुत सारा फोटो रखा हुआ है उसको डिलीट कर सकता है। आपके पास मेमोरी है, उस मेमोरी को वो खा सकता है। मतलब खाने का मतलब हुआ कि उस फोटो को मल्टीपल टाइम्स इतना बार रिपीट कर देगा कि आपका मेमोरी ख़त्म हो जाएगा, आपके कंप्यूटर को स्लो कर सकता है। इस तरह के जो है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसको हम लोग मालवेयर बोलते हैं। चलिए आगे और देखते हैं मालवेयर्स के टाइप क्या होते हैं। तो मालवेयर्स के टाइप में अगर देखा जाए, चलिए आगे और देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। तो दूसरा थ्रेट्स है वो फ़िशिंग। तो फ़िशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीखते हैं ये फ़िशिंग क्या होता है। तो इसको पहले पढ़ते हैं। इसमें नकली या फेक ईमेल वेबसाइट्स के माध्यम से धोखा दिया जाता है ताकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका पासवर्ड या आपका बैंक डिटेल या क्रेडिट कार्ड डिटेल या फिर आपका सोशल नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है। तो फ़िशिंग समझ में आ रहा है बच्चों कि फ़िशिंग जो है आपका कोई नकली ईमेल से आपको मेल आता है कि आपने 5,000 रुपया जीत लिया है, इस लिंक पे क्लिक करें। तो आपको क्या होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपका ईमेल, आपका डेटा, और आप जैसे ही डेटा देते हैं उसको इन्फॉर्मेशन चले जाता है और आप आपका जो है सारा इन्फॉर्मेशन वो ले लेता है। इस तरह से फ़िशिंग होता है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं तो फ़िशिंग का मतलब होता है कुछ नकली रिप्रेजेंटेशन करके अपने आप को नकली दिखा के आपसे सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता है, इसको हम लोग फ़िशिंग बोलते हैं। उसी तरह से दूसरा देखते हैं रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर भी एक अटैक है जो ये कहता है कि आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता है और लॉक करने के बाद आपसे कुछ फिरौती अमाउंट मांगा जाता है कि जब तक ये पैसे नहीं दोगे तब तक आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ये भी एक तरह से ऑनलाइन हैक है, एक थ्रेट है जो कि आज के ज़माने में चल रहा है। क्या करेंगे, आपको किसी गलत ईमेल से आपको मेल भेजा जाएगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा। आप उसमें ना कुछ इंटर कर सकते हैं, ना अपना फ़ोटो देख सकते हैं, ना अपना कोई काम कर सकते हैं, ना आप पढ़ सकते हैं। आपको कुछ करने ही नहीं देगा जब तक आप उसको कुछ अमाउंट नहीं देंगे। तब फिर आपको एक पासवर्ड बताएगा, उस पासवर्ड से आपका कंप्यूटर खुल जाएगा। ये अटैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, ये अटैक भी बहुत हो रहा है। उसी तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग है जो साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो उसको देखते हैं। इसमें साइबर अपराधी मानसिक रूप से आपको धोखा देते हैं ताकि आप स्वयं उन्हें आपकी जानकारी को सौंप दें। ये भी बहुत चल रहा है आज के ज़माने में, इसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। सबसे पहले आपसे दोस्ती करते हैं और आपका नाम पूछते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, आपका एड्रेस पूछते हैं और इसी तरह से आपके इन्फॉर्मेशन को लेकर के, आपकी जानकारी को लेकर को एनालिसिस करके आपके अदर जो इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डिटेल्स है वो निकाल करके अब वो अपना इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आज के ज़माने में सभी लोगों का जो पासवर्ड होता है जनरली उसका डेट ऑफ बर्थ या स्कूल का रोल नंबर या पिन नंबर इस तरह से होता है। तो जब वो अपना बात करते हैं या फेवरेट टीचर
टीचर का नाम या फादर का फर्स्ट नेम, इस तरह से वो अपना पासवर्ड रखते हैं। जनरली अगर आप देखेंगे तो आप अपने दोस्तों से पूछेंगे कि आपका पासवर्ड क्या है, जनरली वो अपना डेट ऑफ बर्थ या रोल नंबर या स्कूल का नाम या फादर का नाम या गांव का नाम या ज़िला का नाम इस तरह से रखते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, एक जो हैकर होता है जो इसका मनसा ही गलत होता है आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने का, वो आपसे सारा इन्फॉर्मेशन दोस्त बन करके आपसे पूछते हैं और फिर वो ट्राई करते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है उसी में से, और उसको वो पासवर्ड मिल जाता है। तो एक टाइप का ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। तो बच्चों आपने देखा कि टाइप्स ऑफ थ्रेड्स में जो मालवेयर आपने सीखा, फिशिंग सीखा, रैनसमवेयर सीखा, सोशल इंजीनियरिंग सीखा, इस तरह के बहुत सारे अटैक्स हैं जिससे हमें बचना चाहिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहिए। तो इसके लिए हम जो है एक जिम्मेदार और कैसे किसी चीज़ को यूज़ करें, क्या करें, करने से पहले हम सोचना चाहिए कि अगर हम ये स्टेप ले रहे हैं तो हम ये स्टेप से हमें किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। ऐसे तो ऑनलाइन की दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया जैसी खतरनाक है। आप जैसे ऐसे ही समझो कि जैसे एक बिजली है, बिजली कितना फ़ायदा देता है, बिजली से आपका पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है, मोटर चलता है, आपको लाइट देती है, लेकिन वो कितना नुकसानदायक है, जस्ट आप उसको अगर गलती से भी छू लोगे तो आपको जान जा सकती है। उसी तरह से ऑनलाइन है, ऑनलाइन का जो दुनिया है बहुत फ़ायदेमंद है। घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, घर बैठे आप सामान ला सकते हैं, आप घर बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं, घर बैठे अपने टिकट बुक कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन दवाई भी मंगा सकते हैं। लेकिन वो उतना ही नुकसान है जैसे कि गलती से अगर आप किसी को आपका बैंक डिटेल, आपका इन्फॉर्मेशन दे दिए तो आपका जो है बैंक का अकाउंट सारा खाली हो सकता है। इसीलिए आपको ये सब चीज़ प्रिकॉशंस करना चाहिए कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले 5 बार सोचें, नहीं तो आप भी साइबर सिक्योरिटी के, साइबर थ्रेट्स के शिकार हो सकते हैं, जैसे कि रैनसमवेयर हुआ, जैसे कि मालवेयर हुआ, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग का शिकार हुआ। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। तो क्राइम तो आप जानते ही हैं, जो भी काम गैरकानूनी होता है उसको क्राइम बोलते हैं। तो साइबर क्राइम क्या होता है, मतलब क्या, इंटरनेट या मोबाइल या नेटवर्क या फिर कंप्यूटर के ज़रिए से कोई गैरकानूनी काम किया गया हो तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्राइम मतलब ये हुआ, अगर आप किसी को इंटरनेट के ज़रिए से किसी को अभद्र भाषा या गलत इमेज या गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं, वो एक टाइप का साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में ये भी आता है, अगर आप किसी का बिना परमिशन से, किसी का कंप्यूटर से किसी का इन्फॉर्मेशन, किसी का डेटा, किसी का फ़ोटो अगर आप ले लेते हैं तो वो भी साइबर क्राइम का पार्ट है। तो चलिए समझते हैं। साइबर क्राइम में 2 इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है हैकिंग और मैलिशियस कोड। तो हैकिंग क्या होता है, जब कोई हैकर असामान्य, हैकर कोई एक इंसान होता है जिसकी नीयत ही गलत होती है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराना चाहता है। तो जब कोई हैकर असामान्य और अवैध तरीक़ों का उपयोग करके किसी डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो इसे हैकिंग या साइबर हैकिंग कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने समझाया कि हैकिंग क्या होता है, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट में बिना परमिशन के वो आपके कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान अगर उसको छूता है और छू के आपका इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर वो लेता है, वो एक हैकिंग का पार्ट है। उसी तरह से हानिकारक कोड, जिसको मैलिशियस कोड बोलते हैं। हानिकारक कोड, जिसे मालवेयर भी कहा जाता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह व्यापक श्रेणी में है जो किसी सिस्टम, एप्लीकेशन और नेटवर्क को नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है, लेकिन ये कोई फिजिकल वायरस नहीं होता है, ये कंप्यूटर कोड होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है, जो कि आपके कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन लेता है, तो उसको हम लोग मैलिशियस कोड बोलते हैं। मैलिशियस कोड के 2 टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। एक होता है कंप्यूटर वायरस और दूसरा होता है वर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। मैलिशियस कोड के 2 टाइप होते हैं, एक होता है कंप्यूटर वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स। ये सब एक वायरस का नाम है जो कि कोड है, डिफरेंट इसका फंक्शनलिटीज़ होता है। कंप्यूटर वायरस जो आपके कंप्यूटर को स्लो करता है, आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम को डिलीट कर देता है। वर्म और ट्रोजन हॉर्स जो आपकी मेमोरी को खा लेता है, मतलब हुआ आपके मेमोरी को फुल कर देता है। इस तरह का वायरस है। जनरली ये सब वायरस ऑनलाइन अटैक से या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं उसके ज़रिए से आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ये जो है
हैकर्स ये इस वायरस को हैकर्स बनाते हैं। हैकर्स जो स्मार्ट हैकर्स होते हैं वो कोड लिखते हैं इस तरह के वायरस बना के, और आपके कंप्यूटर में किसी न किसी आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपके कंप्यूटर में आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने एक ईमेल खोला और उसमें ईमेल में आया कि आपने 5000 रुपीज़ जीता है, अब इस ईमेल पे क्लिक करें। और जैसे ही आपने उस ईमेल पे क्लिक करा, आपके पास कुछ कंप्यूटर वायरस आ जाता है और आपके कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को ले लेता है। उसी तरह से जो है वर्म है, ट्रोजन है, इस तरह के वायरस से बचने के लिए हमें अपडेटेड एंटीवायरस भी रखना होगा और सारे सॉफ्टवेयर अपडेट रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, एक और है आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फिशिंग। तो आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फिशिंग भी जो है ये साइबर क्राइम का एक पार्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं कि फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट होता क्या है। फिशिंग पहचान की एक विधि है जिसमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लालच दिया जाता है। इसमें ईमेल, वेबसाइट, अन्य डिजिटल संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। तो मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे कि आपका इन्फॉर्मेशन, अगर आप समझ लीजिए आप राम हैं और आपका घर एक जगह पे ज़िला में है, तो वो बन करके आपको कोई कॉल करता है और आप उसको आपके दोस्त बन करके आप उससे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करता है, उसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये हुआ पहचान की चोरी। वो पर्सन वो नहीं है जो वो बन रहा है, और वो बन करके आपके सारे इन्फॉर्मेशन लेके उससे वो काम करता है, तो उसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, जो कि साइबर क्राइम का पार्ट है। ये वो नहीं करना चाहिए। उसी तरह फिशिंग है। फिशिंग भी होता है गलत ईमेल, गलत मैसेज और गलत वीडियो, गलत कॉल करके आपके सारे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उसको गलत तरीके से फिर वो इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग फिशिंग बोलते हैं। तो और एक साइबर क्राइम के टाइप्स हैं जिसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग भी अभी बहुत चल रहा है, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, एक क्राइम है। तो साइबर बुलिंग क्या होता है, देखते हैं इसको। जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है या धमकाता है या शर्मिंदा करता है, तो उसे साइबर बुलिंग कहते हैं। मतलब ये हुआ कंप्यूटर के ज़रिए से या मोबाइल से या इंटरनेट से किसी भी व्यक्ति को किसी को भी गलत बातें करना या धमकाना, उसको डराना, उसका मजाक उड़ाना, उसको हम लोग साइबर बुलिंग कहते हैं। साइबर बुलिंग मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन में किसी को आप उसका मजाक उड़ा दे रहे हैं। अगर किसी का सोशल नेटवर्किंग है, उसका हम गलत फ़ोटो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे रहे हैं, तो ये भी साइबर क्राइम का एक पार्ट है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा है कि डिजिटल सिटीजनशिप और साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था, डिजिटल सिटीजनशिप का मतलब यही है कि एक जिम्मेदार और ईमानदार और सुरक्षित तरीके से आपको ऑनलाइन रहना है, किसी को गलत मैसेज नहीं करना है। आप कोई भी डिवाइस जब यूज़ करें, कोई मैसेज यूज़ करें, तो उसको समझ के यूज़ करें, उसको गलत तरीके से यूज़ ना करें। किसी का गलत मैसेज या फिर गलत फ़ोटो कहीं पे आपको नहीं करना है। उसके बाद जो हमने सीखा उसको हम आपको समराइज़ करते हैं। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप सीखा कि हमारा जो है डिजिटल सिटीजनशिप का फंडामेंटल क्या है, मतलब क्या है, ऑनलाइन रिस्पेक्ट है ना, प्राइवेसी है, फाइनेंशियल लॉस है। उसी तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी सीखा कि डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स सीखे, क्या क्या मेजर्स हैं साइबर सिक्योरिटी के। टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट सीखे, जैसे कि मालवेयर, फिशिंग और उसके रैनसमवेयर और सोशल इंजीनियरिंग। उसी तरह से हमने सीखा एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम, जैसे कि हैकिंग और फिर मैलिशियस कोड, कंप्यूटर वायरस और वर्म्स एंड ट्रोजन, और फिर आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, साइबर बुलिंग। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है आज बहुत इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक सीखा, और जो बाकी इस चैप्टर में जो बचा हुआ है उसको हम अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।